इल्म की शमें जलाएं, इल्म के कंदीले जलाएं। ये वो रोशनी है कि किसी दौर में भी इसकी चमक दमक आवाज का कम हुई ना होगी। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक अजीमुल शान शख्सियत का कि जिन्होंने शजर इल्म अदब पर नए नए बरगोबार खिलाए। पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई। जहाँ जहाँ उर्दू की किरणें हैं, मुनव्वर राना साहब का नाम नामी वहाँ पहुँचता है। मैं उनका ममनून मुतशक्किर कि वो आज तशरीफ लाए, मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। आले जनाब मतीन अमरोही साहब, रईस अमरोही साहब के बाद से जो खला था खताब के हिसाब से, इनके खताब हम अमेरिका में कभी कभी बाजमात पढ़ते हैं। इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहूँ, सादत हुसैन मिनटों से किसी ने कहा अहमद नदीम फातमी का फाका लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके बारे में क्या लिखूँ। हर तीसरी लाइन के बाद में ये लिखना पड़ेगा कि मंटू बहुत शरीफ नफ्स इंसान है, अहमद नदीम शरीफ इंसान है। मतीन अमरोही साहब के साथ में यही बात है कि वो जितने बड़े शायर हैं उससे बड़े शरीफ नफ्स इंसान। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और इस दुआ के साथ से अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, खुशियाँ बांटे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इस दुआ के साथ में कि मुझे मान देने वालों तुम शाद रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छे नूर अमरोही साहब ने बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया। और हजरत बज़्म ज़िंदा दिलानी अमरोहा की जब दुनिया चली गई तो नूर अमरोही साहब को उसका सरपरस्त बनाया गया और उन्हें उनका मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमें ताक़ुब हासिल रहा। इस बार जब अमरोहा आने का उनका प्रोग्राम हुआ तो बज़्म ज़िंदा दिलानी अमरोहा ने ये तय किया कि उनकी अमरोहा आमद पर बज़्म ज़िंदा दिलानी अमरोहा और अंजुमन तरक्की उर्दू उत्तर प्रदेश की जानिब से उनका इस्तक़बालिया प्रोग्राम यहाँ पर किया जाए। हमारे लिए खुशनसीबी की बात यह है कि तमाम मुअज़्ज़िज़ शुअरा हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर राना साहब जो कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मैं गज़ल का सफ़र एक खूबसूरत आवाज़ के साथ शुरू करना चाहता हूँ, एक मकामी शायर को आपकी समातों के हवाले, जिसे हम अफजल बक़ाई के नाम से जानते हैं। मैं मुनव्वर राना साहब के दो मिसरों से उनका इस्तक़बाल करता हूँ कि आप जुदाई के सफ़र को मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो। अफजल बक़ाई से मेरी गुज़ारिश है। मैं के हवाले से आपको पहुँचाना चाहता हूँ। ओ सर पे आई तो कनारा नहीं करके, ओ सर पे आई तो कनारा नहीं करके, जो पीठ दिखाए उसे जो पीठ दिखाए उसे मारा। दोस्तों पूरी दुनिया में मुनव्वर राना के बाबा कहते हैं, मैं भी बाबा साहब कहते हैं उनको बुलाता हूँ। सुनाने के लिए मैंने चार हवाला किया है। वो सर पे लड़ाई तो बहुत उम्दा नारा नहीं करके, अब मुझे सुन लीजिए। सरकार में बेबंद गवारा है मगर हम
मैंने बकाई साहब बाबा नहीं करते जो पीठ दिखाए उसे नहीं करते क्योंकि मेहमान छोड़ आते बाकी तादाद में मथुरा के नाम के बीच में आता मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं बदल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गाड़ी वाला बच्चा अच्छा भाई बाबा मोटा पेश कर रहा हूँ। आगे मुरम्मी दूसरी भी हाथ पर हमको भी आज फिक्र तिलावत नहीं रही हमको भी आज फिक्र तिलावत नहीं रही कैसे कहे कभी तुम बरकत नहीं ऐसे कहे कभी तुम्हें बरकत नहीं रही। अब तो कुछ कहता हूँ खामोशी मेरे लिए तो कोई बात नहीं है। मेहमान से भाई बच्चे भाई आप सुनाते रहिए आपको हम क्या सुनाते हमको दुआएं नहीं याद इन दिनों हमको भी कुछ दुआएं नहीं याद इन दिनों बच्चों को भी सलाम किया हमको भी कुछ दुआएं नहीं याद इन दिनों बच्चों को भी सलाम की आदत नहीं शहरों में अपने हुए हुकूमत है आज भी शहरों में अपने हुए हुकूमत है आज भी ये और बात अपनी हुकूमत शहरों में अपने हुए हुकूमत है आज भी ये और बात अपनी हुकूमत नहीं रही। और दोस्तों ये शेर पेश करता हूँ और इसके जरिए की बुनियाद कहते रहता हूँ मुझे भाई की दुआओं के चक्कर में हिंदुस्तान के लिए शर्मों पेश करता हूँ और खास तौर पर पेश करता हूँ। क्या तुम लोगों में उठ बैठने लगे
रफू की कर देगी बदनाम और भी कोशिश रफू की कर देगी बदनाम और भी दामन में अब रफू की कोशिश रफू की कर देगी बदनाम और भी दामन में अब रफू की जरूरत नहीं रही। और ये सच्चा और अच्छा शेर है तो मैं समझता हूँ कि मेरी दुआ आप अकरार की दुआएं और मेरे छोटे भाई सिराजुद्दीन की दुआएं मुझे यकीन पहुंचेंगे। बाबा तो बैठे थी कि दुआ देने के लिए तुम्हारा पूछने जायदाद को तक़सीम कर दिया। अब उसने जायदाद को तक़सीम कर दिया। जब उसने जायदाद को तक़सीम कर दिया फिर बाप की किसी को महफिल का खूबसूरत आगाज किया आपने। वाह 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 बहुत अच्छा। तक़सीम कर दिया जब उसने जायदाद को तक़सीम कर दिया फिर बाप के किसी को जरूरत नहीं रही। और दोस्तों एक गुलिया नहीं है ये दो शेर और उसके बाद आज की जहमत तमाम पेश करता हूँ खासतौर के भारी पर सुने बंद कर दिया बेटी के भारी पर सुने बंद कर दिया उठ से पूछने की जसारत नहीं रही। अभी लेके आते शेर के शर्मो हया का अगर मेरी किस्मती मुझसे कहने पे ये शेर की बात समझ बेटी के भारी पर्स में मुंह बंद कर दिया उठ से पूछने की जसारत नहीं रही। बाबा शर्मो हया का कीमती जेवर उतार शर्मो हया का कीमती जेवर उतार औरत दुकान हो गई औरत नहीं
दोस्त बैठे मेरे घर के ऊपर और सामने मेरे घर के मैं ये मक्का पाता हूँ सच्चाई भूखे पड़ोसियों का नहीं जब से कुछ ख्याल भूखे पड़ोसियों का नहीं जब से कुछ ख्याल असलम हमारा में भाई इसके बाद गीत सुनाना चाहिए। इसके बाद पड़ोसियों का नहीं जब से कुछ ख्याल असलम हमारी सुने हरकत नहीं रही असलम हमारी सुने हरकत नहीं फहरिस्त काफी तवील है, आप लोगों की फरमाइश को यकीनन पूरा किया जाएगा, लेकिन दूसरे राउंड में ये आपकी फरमाइशें पूरी की जाएगी। हमारी काफी तवील फहरिस्त है, बहुत अच्छे जिस भरोसे के साथ मैंने असलम बकाई को आवाज दी थी उस पर वो और मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। मदरा का काम दोस्तों किसी काबिल हो तो सुनवाते हैं। भैया थोड़ा सही को रहा था कैमरा लगा हुआ ना जल्दी वहाँ पूछे लड़ा है वहाँ जाओ मुझको मालूम है कि रोज बदल जाएंगे मुझको मालूम है कि रोज बदल जाएंगे मुझको मालूम है मुझको मालूम है एक रोज बदल जाएंगे ठोकरे उनको लगेंगी तो संभल जाएंगे ठोकरे उनको लगेंगी तो संभल जाएंगे शर्त है तुम भी जरा प्यार से बात करो शर्त है तुम भी मोहब्बत से जरा बात करो शर्त है तुम भी तुम भी मोहब्बत से जरा बात करो फूल तो फूल है पत्थर भी पिघल जाएंगे फूल तो फूल है पत्थर भी पिघल जाएंगे और दोस्तों दायित्व पर तशरीफ फरमा शबनम सिद्दीकी साहिबा मैं उनकी नजर गुजरानी से तुम सरे पगल यो जुल्फे न बिखेरो जाना तुम सरे बगल तुम सरे तुमको देखेंगे तो बूढ़े भी मचल जाएंगे तुमको देखेंगे तो बूढ़े भी मचल जाएंगे और शेर तुम दिखा जाओ
जरा चांदी सी सूरत अपनी तुम दिखा जाओ, तुम दिखा जाओ जरा चांदी सी सूरत अपनी। ये जो बीमार मोहब्बत है बहल जाएंगे, ये जो बीमार मोहब्बत है बहल जाएंगे। ठोकरें उनको लगेंगी तो संभल जाएंगे। और दोस्तों एक मतलब शेर, चारों जानिब आसमां पर आखिरी सा छाने लगा। चारों जानिब आसमां पर आखिरी सा छाने लगा। जब ख्यालों में मेरे वो मारूफ आने लगा, जब ख्यालों में मेरे वो मारूफ आने लगा। मेरे पहलू मैं वो आकर कुछ घड़ी बैठा ही था। मेरे पहलू मैं वो आकर कुछ घड़ी बैठा ही था, कुछ घड़ी बैठा ही था। मुझको अपनी दात पर यारो गुरूर आने लगा, मुझको अपनी दात पर यारो गुरूर आने लगा, यारो गुरूर आने लगा। जाने उसके अपने क्या कह दिया, क्या कह दिया। जाने उसके अपने क्या कह दिया, क्या कह दिया, कह दिया, क्या कह दिया। आईने को देख कर खुद से वो शर्माने लगा। चारों जानिब आसमां पर अब सा छाने। अपने तजुर्बात पेश कर रहे थे जनाब नदीम हैदर साहब। आइए हज़रात सफर को मजीद आगे बढ़ाया जाए और एक तहतुल लफ्ज़ के शायर के हुजूर चला जाए। बहुत अच्छी फिक्र के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, मुशायरों में बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं। दिल्ली से हमारे बीच मेहमान शायर हमारे बीच तशरीफ फरमा है। उनके दो मिसरे मुझे याद आते हैं कि दिखाई कुछ नहीं देता मगर अल्लाह की कुदरत, दिखाई कुछ नहीं देता मगर अल्लाह की कुदरत, के बच्चा जिसकी खुशबू से अम्मी ढूंढ लेता है। इन दो मिसरों के खालिक आदिल रशीद से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और एक खूबसूरत तहतुल लफ्ज़ के शायर हमारे साथ मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरन्नुम के सिलसिले को थोड़ा देर मुनक़ता किया जाए और आदिल रशीद को आवाज़ दी जाए, हमारे साथ मौजूद है। बुनियादी तौर से तरन्नुम में आप बहुत सुन रहे थे, मुझे जहाँ ज़्यादा तोता से याद आएंगे, नज़्म पढ़ने का मन है यहाँ। मेरे दोस्त अली आफरी ने कहा कि नज़्म जरूर पढ़िएगा। उससे पहले कुछ शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक शेर यूँ है कि मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हम अगर आँख में आंसू नहीं आए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं तेरी मांग
मगर आंख में आंसू नहीं आने दे। बहुत अच्छा है। हम अगर आंख में आंसू नहीं, वाह वाह। एक मतला शेर अमरोहा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े अब करता हूँ कि मतलब बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद शेर पढ़ना है। मतलब ये कि रखते ऐसे कमाल बच्चों में, अच्छा रखते ऐसे कमाल बच्चों में जो बने मिसाल बच्चों में, अच्छा रखते ऐसे कमाल बच्चों में जो बने मिसाल बच्चों में। शेर ये पढ़ना चाहता था अमरोहा में, रखते ऐसे कमाल बच्चों में जो बने मिसाल बच्चों में। और शेर ये है कि आजकल याद कम ही करता है, आजकल याद कम ही करता है। गिर गया होगा बाल बच्चों में, बाल बच्चों में याद कम ही करता है। बहुत अच्छा जी भाई। गिर गया होगा बाल बच्चों में, ध्यान आ रहा है कि आजकल याद कम ही करता है। आपकी सोहबत का असर बाबा, गिर गया होगा बाल बच्चों में। खेलने के इतनी मुद्दत में याद करते हो, इतनी मुद्दत में याद करते हो, इतनी मुद्दत में याद करते हो, क्या कोई दूसरा नजर में है? इतनी मुद्दत में याद करते हो, क्या कोई दूसरा नजर में है? अलकत्ता के किसी से थोड़ा सा किसी से खैरियत पूछी तो मकसद जहन में रखा, किसी से खैरियत पूछी तो मकसद जहन में रखा। मोहब्बत है यही तो फिर तिजारत किसको कहते हैं? किसी को मकसद तो मकसद जहन में रखा। मोहब्बत है यही तो फिर तिजारत किसको कहते हैं? फिर आप मुझे की तरफ लाता हूँ कि तुम्हें मनाने में ये भी कितना उठाना था, तुम्हें मनाने में ये भी कितना उठाना था। वहाँ भी गए हैं जहाँ न जाना। अजय भाई बहुत अच्छे हैं। तुम्हें मनाने में ये भी कितना उठाना था। वहाँ भी गए हैं जहाँ न जाना। मनाने वहाँ गए हैं जहाँ न जाना। शिवानंद से हम क्या करते हैं? मनाने में ये भी कितना उठाना था। वहाँ भी गए हैं जहाँ न जाना था। तुम और है सबके बात कर रहे थे, और सबके बात कर रहे थे। हमें पता है कि मकसद हमें चलाना है। वो पढ़ना था। तुम और बैठे हंसत के बात कर रहे थे। हमें पता है कि हमें चलाना था। बहुत अच्छा। और एक चीज यहाँ पढ़ना चाहता हूँ जिम्मेदारियों के साथ। ये बुरा जो अक्सर लोग किसी को बहुत बुरा कहते हैं, मसले बाजार कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो लोग अच्छा भी करते हैं। फिर यहाँ बात बनाइए तुम्हें मनाने में ये भी कदम उठाना था। वहाँ भी गए हैं जहाँ न जाना था। के बुरा कहने से पहले लगती है मगर ये चलाते हैं तुम किसी को और बुरा कहने से पहले तुम किसी को और कर लेना। उसी को अच्छा कहने पर दबा पर जोर पड़ता है। उसी को अच्छा कहने पर दबा पर जोर पड़ता है। यकीन करने में करता हूँ। बहुत अच्छा। मगर एक बात भी सुन ले। यकीन करने को करता हूँ मगर एक बात भी सुन ले। मियाँ लकड़ी की हांडी तो फकत एक बार करती है। करने को करता हूँ मगर एक बात भी सुन ले। आदिल भाई जबान पर जोर पड़ो।
बुरा कहने से पहले तुम किसी को और कर लेना, किसी को अच्छा कहने पर जवाब पर जोर लगाना, बुरा कहने से पहले तुम किसी को और कर लेना। अब कहता हूँ कि फिर जबान से मेरा माता को जो तुमसे बिछड़े तो बस एक काम कर, जो तुमसे बिछड़े बस एक काम कर लेंगे, हम अपने आप के सामने हराम कर लेंगे। बहुत अच्छा है, अच्छा है, आपके सामने हराम कर लेंगे, बहुत अच्छा। आज 14 हूँ, हमारे गुरु भाई ने कहा था कि आप तालीम के चंद आने लेके गए थे अल्लाह नवाजा, मैंने सोचा कि ये पढ़ना चाहिए। आज 14 हूँ तो सब लिखते हैं, आज 14 हूँ तो सब लिखते हैं, जब सदर हो जाऊंगा सब गाँव में आ जाएंगे। बहुत अच्छा, जब सदर हो जाऊंगा सब बहुत अच्छा भैया भाई, बहुत अच्छा। जब सदन हो जाऊंगा सब गाँव में आ जाएंगे और जो उनमें अभी उनमें तो उनको अक्सर जब सदन थक जाएगा खुद गाँव में आ जाएंगे। बहुत आज 14 हूँ तो सब लिखते हैं मुझसे बेखबर, जब सदन हो जाऊंगा सब गाँव में आ जाएंगे और जोड़ के उनमें अभी उड़ने दो उनको अक्सर, जब सदन थक जाएगा खुद गाँव में आ जाएंगे। ये है कि सुबह की पहली किरण है, मैं गले का हार हूँ। सुबह की पहली किरण है, मैं गले का हार हूँ, मैं गले का हार हूँ। शाम होते होते मैं भी, सुबह की पहली किरण है, हम गले का हार है, शाम होते होते हम भी पाँव में आ जाएंगे। सुबह की पहली किरण है, हम गले का हार है, शाम होते होते हम भी पाँव में आ जाएंगे। और क्या है कि हुआ तो फिर होश यूं ठिकाने, हुआ जो है तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, परेब देने में माहिर परेब खाने लगे। हुआ जो है तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, परेब देने में माहिर परेब खाने लगे। और ये है कि तुम्हें भी जिद है बर्ताव हम न जाए, असल कहते हैं कि हुआ तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, परेब देने में माहिर परेब खाने लगे। फिर ये है कि तुम्हें भी जिद है कि बर्ताव हम न जाए, जरा सी सूख के लिए बाल खुद पता नहीं। तुम्हें भी जिद है कि बर्ताव हम न जाए, जरा सी सूख के लिए बाल खुद पता नहीं। मैं तेरी आंख में तारे तो नहीं भर सकता, हाँ मगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। ये थे आदिल रशीद, बहुत अच्छे अंदाज में अशार पेश कर रहे थे। आइए दोस्तों एक खूबसूरत तरन्नुम की तरफ एक बार फिर चला जाए, जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने का हुनर जानता है, जिसे हम वारसी के नाम से जानते हैं। बहुत खूबसूरत तरन्नुम का मालिक, उन्हीं के दो मित्रों से उनका इस्तेमाल करता हूँ कि वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, वो आए तो शाम सुहानी हो जाए, तन्हाई की खत्म कहानी हो जाए। वारिस से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। मुनाकिब किया जा रहा है, जिसकी सदारत मतीन अमरोही साहब फरमा रहे हैं। अमरोहा के तमाम मस्जिद शख्सियात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। स्टेज पर हाजी खुर्शीद अनवर साहब का इजाफा हुआ, सूफ जैदी साहब का इजाफा हुआ, निराले अंसारी साहब का, अमर नकवी साहब और हमारे मरबूब सिद्दीकी साहब और अली इमाम रिजवी साहब, इन तमाम हज़रात का इजाफा हुआ। तमाम मौजूद शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार फिर तमाम हज़रात का खैर मक़दम करता हूँ। मैं आप लोगों को तमाम हज़रात जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनके नाम भी बताता चलूँगा। फिलहाल सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बात हो गई क्या? बहुत लोग साहब बात हो गई जी, चांदात की मुबारकबाद दे रहा हूँ। चांदात हो गई नहीं, नूर साहब की आमद पर आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ।
हजरत नूर अफरोजी साहब को अमरोहा वाले बहुत चाहते हैं और उनका आना ईद की बराबर है, तो किसी चांदरात से कम नहीं है। और सही कहा था, फिलहाल वारिस वारसी आपके पास मौजूद है। अजीम मुनव्वराना साहब तशरीफ रखते हैं। शमसुल साहब, मोहतरम चेयरमैन साहिब, हाशमी साहब, तमाम आप तमाम हजरात, मैं 4 मिनट अक्सर अगली शहरों में पढ़ता हूँ, पिछली बार भी पढ़े थे। कुछ ताज़ा कलाम पढ़ना चाहता हूँ नूर साहब के लिए 4 मिनट। अब चूंकि काफी का शहर है, बदौर राजी अकीदत कि मैं 4 मिनट पढ़ना चाहता हूँ। जी बाबा से 500 से ज़्यादा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में इदारा यूनिवर्सिटी होते हैं, और हम जैसे तालिब इल्मों के लिए तो बाबा आइडियल है, नमूना है। हम उनको उनकी मौजूदगी में मुशायरा पढ़ते हुए बड़ा फख्र महसूस करते हैं। मैं पेश करता हूँ 4 मिनट मुलाकात। शेर पढ़े। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं। अदीबों का शहर अमरोहा, मेरे ये 4 मिसरे बतौर खिलाड़ी अकीदत मुलाकात फरमाए। हम ऐसे लोगों को दिल से सलाम करते हैं, सुनहरी यादों का जो एहतराम, सुनहरी यादों का जो एहतमाम करते हैं, सुनहरी यादों का जो एहतमाम करते हैं। मिले हैं जिनकी बदौलत अदब के फूल हमें, मिले हैं जिनकी बदौलत अदब के फूल हमें। ये शाम उन्हीं अदीबों के नाम, ये शाम उन्हीं अदीबों के नाम करते हैं। उर्दू के हवाले से 4 मिनट और पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। अंधेरी रात में जुगनू सजा के निकले हैं, अंधेरी रात में जुगनू सजा के निकले हैं। हर एक लफ्ज में खुशबू बसा के निकले